हेलो, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे और ऐसे ही आज फिर कुछ कहने का मन किया आपसे, तो शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हम अब 60 तक की एज के हम लोग हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो उनके लिए मतलब अपनी ज़िम्मेवारियाँ सब निभा चुके हैं, बच्चों की शादियाँ कर दी हैं और अब वो फ्री माइंड रहना चाहें। है ना? उनको रहना भी चाहिए कि वो मतलब अपना एन्जॉयमेंट करें, अपना घूमें-फिरें और अगर देखो जोड़ी है, दोनों कपल हैं, तो बहुत अच्छा है और अगर अकेला भी कोई रह गया है, तो वो भी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ या कहीं न कहीं अपने आप को बिज़ी रखे और अपनी जो ख्वाहिशें उनकी बचपन से थीं, जो मतलब वो चाहते थे कि हमें उस टाइम मौका नहीं मिला, ये सब करने का, तो अब ये देखो इसके बाद हमारी ज़िंदगी पता नहीं कितनी है, कितनी नहीं है, तो सब अपनी ख़्वाहिशें आप पूरी कर लो, जो भी आपके अंदर हैं। तो मतलब वही मैं ये सोचती हूँ कि हम अपने बच्चों की ज़िम्मेवारियों में रहते हैं कि बच्चों की शादियाँ करनी है, अब बच्चों के फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर उनकी ज़िम्मेवारियाँ निभानी है। तो पूरी उम्र ऐसे ही चलता रहता है और जब हम चले भी जाते हैं, तो सब काम हो जाता है ना? कोई किसी के बगैर नहीं रुकता है काम। माँ-बाप भी अगर ये तो सोचते हैं ना कि हमारे बिना अब हमारे बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं, बच्चे बहुत कुछ अपने आप कर लेते हैं। अगर उनके ऊपर ज़िम्मेवारियाँ डाली जाएँ या डल जाती हैं, तो वो बच्चे अपने आप स्टैंड हो जाते हैं। है ना? लेकिन माँ और बाप का तो दिल ऐसा होता है ना कि वो सोचते हैं कि बच्चा है, ये कहाँ है ना अकेला रहेगा, ये सब कुछ है। लेकिन आजकल मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सबको कि आप अपने आप को देखो, अपने मतलब अपने लिए ही सोचो। हमने बहुत ज़िम्मेवारियाँ निभाई हैं, बहुत रिश्तेदारियाँ निभाई हैं और क्या होता है कि जब उम्र के साथ-साथ फिर रियलाइज़ होता है कि हमने अपना टाइम बहुत ख़राब किया है उस टाइम पे। तो अब जो हमारी ख्वाहिशें रह गई थी, हमारे अंदर जो इच्छाएँ रह गई हैं, अब हम उन्हें पूरा कर सकते हैं। तो बस मैं आपसे यही सब बातें करने के लिए आज मैं सोच रही थी क्योंकि अभी कल हम जैसे मैं एक सैर करने जाती हूँ शाम को, तो ऐसे ही हम पार्क में बैठे तो एक लेडी आके भी मेरे पास बैठ गई। तो मतलब वो इतनी मायूस थी बहुत ज़्यादा और मैं उसको पूछने लगी कि मैंने कहा क्या हुआ? आप बड़े उदास से लग रहे हो क्योंकि डेली मिलती है वो मुझे। तो कहने लगी कि मैं काफ़ी अच्छी पोस्ट से रिटायर हूँ और जो जितना पैसा मिला मैंने यहाँ पे अपने बेटे को घर लेकर दिया, ठीक है? और बड़े अच्छे मतलब उस बच्चा निकला है मेरा, लेकिन जो बहू लेकर आई हूँ मैं, तो वो मेरे पोते को इतना फ़ीवर चढ़ा हुआ था और मैंने उसको बोला कि भई मेरे पास थोड़ी देर मेरे पास छोड़ दो और आप काम कर लो, मैं सँभाल लूँगी। तो मतलब बहू को बिल्कुल विश्वास नहीं है कि मेरी मदर इन लॉ मेरे बच्चे को सही सँभालेंगे या नहीं। तो देखो कितना मन दुखता है बड़ों का जब बच्चे ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और हम अच्छी परवरिश कर सकते हैं बच्चों की और दादा-दादी या नाना-नानी के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं बच्चे, है ना? तो मतलब वही चीज़ है कि अपने बच्चों को तो हम बड़े अच्छे संस्कार दे देते हैं और जब उनके बच्चे होते हैं तो हम क्या उनको गलत संस्कार देंगे? तो वो भी तो हमारे ही वो अपने बच्चों से ज़्यादा तो प्यारे हमें पोता-पोती होते हैं। तो मतलब कुछ कहना अब क्या कह सकती हूँ और अकेली विडो लेडी होती है जब हस्बैंड भी साथ ना हो तो उसको ऐसा जवाब करारा दिया जाए कि मम्मा आप नहीं सँभाल सकते या आप रहने दो। और सीधा अपने कमरे में बच्चे को ले जाना, स्कूल से आना तो दादी ने ऐसे देखना कि बच्चा मेरे पास आएगा क्योंकि बच्चों को तो प्यार होता है अपनी दादा-दादी, नाना-नानी से। तो लेकिन कई लड़कियां ऐसी घर में आ जाती हैं कि जब वो विश्वास नहीं करती हैं अपने बड़ों पे और जबकि बड़े
उनसे ज़्यादा अच्छा ध्यान रख सकते हैं अपने। तो इसीलिए फिर मैं ये बात कहना चाहूँगी कि दुनियादारी और अपनी जो आपके है सभी झमेले से, इससे दूर होकर अपने लिए जीना सीखो। और जब अपना टाइम आप बिज़ी कर लोगे अपना घूमने-फिरने में या कहीं आने-जाने में या कोई सोशल वर्क करोगे या किसी की हेल्प करने में, तो आपको इन बातों का ध्यान ही नहीं जाएगा। तो बस मैं वही कहना चाहती हूँ कि अपने मन दुखाने से अच्छा है आप इतना बिज़ी करो अपने आप को कि बच्चे खुद कहें कि मम्मा को बुलाएँ और मम्मा कहें कि मैं तो बिज़ी हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ना? मतलब क्या जवाब दें अब इस बात के लिए तो कोई जवाब ही क्या सवाल ही ऐसे होते हैं कि जिनका जवाब नहीं दिया जाता है। पर मन बहुत दुखता है जब कोई भी क्लोज़ फ्रेंड होती हैं और कई बार ऐसी बातें कर जाती हैं या दुखी होती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से मतलब बहुत मन दुखा है। तो अब क्या कहें इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। ये तो बच्चों को अपने आप समझना चाहिए कि जो हमारे बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ हम जितना प्यार से रहेंगे और अपने बच्चों को उनके हवाले करेंगे तो अच्छे संस्कार बच्चों को मिलेंगे। बच्चों को प्यार, ममता, रिश्तेदारियाँ सब समझ आती हैं, है ना? अकेले-अकेले बच्चों को जो ब पेरेंट्स पालते हैं, उनके बच्चे वो फिर नहीं मिक्स अप होते हैं किसी के साथ भी। तो ये चीज़ें जो हैं मतलब क्या कहें अब, बड़ा मन बड़ा दुखता है पर कि जब मैं सोचती हूँ कि अभी ऐसे बच्चे जो कि अपने माँ-बाप को धुतकार देते हैं या बोल देते हैं कि आपको नहीं आता कुछ भी, तो बहुत मन दुखता है। बस इस जिस दिन मेरा मन ऐसा होता है तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ और कल गई थी वॉक करने के लिए तो आज मेरा दिल भी नहीं किया है। तो कई बार अपना भी मन ऐसा दुखी हो जाता है दूसरों की परेशानियाँ देख के। ठीक है। ओके, ओके, बाय-बाय। मैं तो हमेशा ऐसी ही बातें करती हूँ आपके साथ। तो क्योंकि अभी इस उम्र में हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं है कि हम हँसी-खुशी या एन्जॉय भी कर लेते हैं। तो मतलब वही है कि ऐसी बातें सुन के सारा अपना भी मूड ख़राब हो जाता है। चलो, ओके, बाय-बाय।